हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज लेकर आए हूँ संधि। संधि इसकी पहले 3 क्लास मैंने ले रखा है, जैसे वर्ड विचार हो गया, उपसर्ग हो गया एंड प्रत्यय हो गया। गाइस आप लोग जाकर जरूर देखें उसको, ताकि आप लोग का बेसिक बना रहे, पूरा कंप्लीट है। और गाइस इसी संबंधित हर एग्ज़ाम में आता रहता है, और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन ना आए। तो गाइस इसको ज़रूर देखें, और उम्मीद है कि आप सबको पसंद भी आए। तो चलते हैं संधि की ओर। गाइस पूरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है। दो वर्डों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन, होने वाले विकार या परिवर्तन मतलब बदलाव की बात हो रही है, वो क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं, ठीक है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, जैसे सूर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। इसको उदाहरण के रूप में बताया गया। इसको बेसिक रूप से आगे बताते हैं, ठीक है। चलते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि, ठीक है। कितने होते हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। स्वर संधि हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। पहले स्वर संधि देखेंगे। स्वर संधि के स्वर के पश्चात स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर के पश्चात स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं, तो स्वर संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय बराबर देवालय, तो देव में अ धन आ बराबर क्या हुआ, इसमें देव में क्या छुपा है, अ छुपा है, इसमें क्या है, आ है, तो क्या हो गया, बराबर आ हो जाएगा, ठीक है। तो देव धन आलय बराबर देवालय, ठीक है। परीक्षा धन अर्थी मैंने परीक्षार्थी, यहाँ पे क्या है, आ धन अ बराबर क्या होगा, आ ही होगा, ठीक है, परीक्षार्थी। अब देखेंगे स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, जिनका उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है। अब इसको मैं बताऊंगी कि कैसे हुआ है, और इसके आगे तब देखते हैं। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया, ये तो हो गया। आपका दीर्घ संधि सबसे पहले देखेंगे। यही संधि जो था यहाँ पे, ठीक है। हरस्य या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः हरस्य या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो क्या कहते हैं, दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। देखिए दीर्घ, अगर इसका छोटा क्या रहेगा तो अ रहेगा, इसका छोटा रहेगा तो ई रहेगा, उ का छोटा ये रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हरस्य हो गया, ये दीर्घ हो गया। यहाँ पे क्या बोला, हरस्य या दीर्घ, यहाँ पे हरस्य है, इसके बाद पश्चात का मतलब इसके बाद क्रमशः हरस्य या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो क्या हो जाते हैं, दोनों मिलाकर स्वर। अगर अ प्लस अ बराबर क्या होगा, तो भी आ ही होगा। अ प्लस आ बराबर क्या होगा, तो भी आ ही होगा, ठीक है। आई होप गाइस आप सबको समझ में आ रहा है। उ बराबर उ प्लस उ बराबर बड़ाऊ होगा। उ बड़ाऊ ही है, दोनों बड़ाऊ यदि हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, बड़ाऊ ही होगा, ठीक है। आगे हम सब देखते हैं कैसे होगा। पुष्पधन अवली, पुष्पधन अवली, यहाँ पे क्या है आपका, देखो अ, इसमें अ छुपा है और आगे भी अ ही है, अवली में क्या है, इसमें भी अ ही है, तो क्या होगा, आ हो जाएगा। इसका संयोग किससे बन रहा है, आ से, तो क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो आ की मात्रा लगी, तो पुष्पावली, ठीक है। हिम धन आलय, यहाँ पे क्या है, अ धन आ, क्या है, इसमें अ है, इसमें आ है, क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। आई होप गाइस आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। गुण संधि, गुण संधि अब देखेंगे हम। यदि अ और आ के बाद ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ई ओ और अर हो जाता है। जैसे गुण संधि में क्या है, एक बार और रिपीट करते हैं। अ और आ के बाद
हर्षी ई या दीर्घ ई मतलब छोटी या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। अब इसको हम लोग उदाहरण के रूप में देखेंगे, ठीक है। महाधन इंद्र, यहाँ पे क्या हो रहा है, आ हो रहा है, क्या हो रहा है, आ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ई हो रहा है, तो क्या होगा, ए हो जाएगा। इसका किससे सहयोग हो रहा है, तो ए से हो रहा है, ठीक है। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, गुण संधि में आपको समझ में आया। आ धन ई बराबर ए होगा, ठीक है। अब चंद्र धन उदय, चंद्र अ धन उ, इसमें क्या है, अ धन उ, यही है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। इसका पूछा था, यहाँ पे बोला है, आपको बताया था कि हर्ष या दीर्घ मतलब जो भी है, इसके बाद ये क्या है, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अर हो गया, तो तीनों का उदाहरण दे रखा है, ठीक है। अब क्या हो गया, अ धन उ बराबर ओ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, चंद्रोदय, इसमें किस चीज़ की मात्रा है, तो ओ की है, चंद्रोदय। देवधन अर्षि, सॉरी देवधन ऋषि। अब यहाँ पे क्या है, अ है, देव में क्या छुपा है, तो देव में अ छुपा है, अरि, रि जो है धन रि, रि हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, तो अर हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, देवर्षि, अर हो गया ना, देवर, देवर्षि। तो इसमें आई होप गाइस ये तीनों फार्मूला आप सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ऐसे ही बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, और इसे भी बेसिक चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, बिल्कुल ही बेसिक बताऊँगी। वृद्धि संधि, जब और आ के आगे ए या ऐ आए तो दोनों का मेल ऐ हो जाता है। ऐसे इसी प्रकार अ या आ के आगे ओ और औ आए तो क्या हो जाएगा, दोनों के मेल को अ हो जाएगा। जैसे यह पुत्र है, धन ऐसड़ा, पुत्रैसड़ा, महाधन औषधि, महाऔषधि, ठीक है। इसको एक बार इसका भी उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो अ आ रहा है, पुत्र में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, ए आ रहा है, अ धन ए। तो जब यहाँ पे दोनों का मेल होगा अ और ए का, तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, पुत्रैसड़ा, यहाँ महा है, यहाँ पे आ है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, औ है, इस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो भी औ ही होगा, ठीक है। आई होप गाइस ये भी आप सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यड़ संधि, जब ई बड़ी ई छोटा ओ बड़ा ओ री के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ये क्रमशः ई बड़ी और बड़ी य में और छोटा ओ और बड़ा ओ व में तथा री र में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको भी हम लोग उदाहरण से देख सकते हैं, ठीक है। अति, कहाँ ये क्या है, अति, यहाँ पे कौन सी है, छोटी है, ठीक है। अल्प में क्या है, अ हो गया, इसका क्या बनेगा, आपका य बन जाएगा, सीधा य बनेगा, ठीक है। पितरी, यहाँ पे क्या बन रहा है, री, ठीक है, और यहाँ पे आ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे र हो जाएगा, ठीक है। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर ज़्यादा उदाहरण में चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे चलते हैं, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ सोच रही हूँ अपनी तरफ से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अयादि संधि, जब ऐ ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का ऐ का आय और आ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे यहाँ पे ने अन, तो ने यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा, यहाँ पे क्या है,
रहेगा। क्या बोला है? आए आए को ऐ ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होगा? ऐ का आए, ठीक है, आ का आओ, औ का औ, ठीक है, औ और औ का आओ हो जाता है। यहाँ पे आपका क्या है? तो ए धन अ है, तो क्या होगा? नयनम। यहाँ पे आय होगा आपका, ठीक है, आय। अब ये पौ, यहाँ पे औ है, धन क्या हो जाएगा? अ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ हो जाएगा, आव, ठीक है। पावन, पौ धन अन बराबर पावन। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता दे रही हूँ, ए और अ को मिलाए हैं तो ऐ हुआ है, औ और अ को मिलाए हैं तो आ हुआ है। अगर इधर आपका आय दिया है तो अगर ऐ रहेगा, ऐ का प्रयोग होगा जहाँ पे, वहाँ पे आय होगा, ठीक है। अ और ऐ का प्रयोग होगा तो आय हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हम व्यंजन संधि देखेंगे। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर होने से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क, च, ट, त, प के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग अथवा य, र, ल, व आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आता है। जैसे दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर बराबर क्या होगा? दिगंबर, दिग्धन अंबर बराबर दिगंबर। तो क है, ये क्या है? पहला है, और तो इसके ये पहला है तो ये तीसरा हो जा रहा है ना। जैसे आप मान लो क हो गया, ख हो गया, फिर ग है, ठीक है। तो आपका पहला का क्या हो गया? तीसरा। दिग्धन अंबर बराबर दिगंबर। अब यहाँ पे देखेंगे वाक, वाक धन ईस, ठीक है। वाक क्या है? पहला है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? तीसरा ही होगा, ठीक है। ये पहला है तो यहाँ पे क्या होगा? तीसरा। जैसे वाक धन ईस बराबर वागीस, जैसे इसमें भी पहला क हो गया, ठीक है। ख और ग क्या होगा? तो तीसरा होगा, ठीक है। तो पहला का तीसरा हो जाएगा। अगर च वाला वर्ड में रहेगा तो मान लो च वर्ड आएगा। जैसे अच्छा इधर दिया है, इसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क, च, ट, त, प के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे वाक्धनमय बराबर वाग्मय, वाक्धनमय। इसका तीसरा का क्या, पहला का क्या हो रहा है? तो पाँच। अभी क्या बोला? यदि स्पर्श के प्रथम अक्षर अर्थात क, च, ट, त, प आगे आए तो क्या बोलेंगे? उसको अनुनासिक। मतलब अगर पहला क है तो सीधे अंगा हो जाएगा, ठीक है। च है तो सीधे इया हो जाएगा। ट है तो क्या होगा? सीधे आड़ा हो जाएगा। ये क्या है? सब अनुनासिक हो गए। 1 2 3 4 1 5, ठीक है। ये क्या है? सब तो अनुनासिक में आ जाएगा। आगे देखेंगे। जैसे मैं इसका उदाहरण में वाक्धनमय क्या होगा? वाणमय, वांगमय या वाणमय, जो भी बोल। खट मास, खट मास, यहाँ पे क्या हो रहा है? खड़मास हो जाएगा। ट क्या है? पहला है तो इसका अंतिम आ जाएगा अड़ा, ठीक है। इसके बारे में बोली है, ये ट का अड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? खड़मास हो जाएगा। अब अगला देखेंगे। जब किसी हरस या दीर्घ स्वर के आगे छ आ जाता है तो छ के पहले च बढ़ जाता है। जैसे परिच्छेद, जब छ आता है इसका क्या नाम है? यदि छ आ जाए तो उसके पहले क्या बन जाएगा? तो च बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या देखेंगे? परिधन छेद बराबर परिच्छेद, ये एडवांस आ जा रहा है। अगर ये छ है तो इसके पास ये जुड़ जाएगा। जैसे इसका मान लो इसका कोई अंश है, ये छ है तो च आकर छुप के मिल जाएगा। आच्छादन, अधन छादन बराबर क्या हो जाएगा? आच्छादन, आच्छादन, ठीक है। यहाँ पे छ है, यहाँ पे आकर घुस गया है ये च, आच्छादन हो गया, ठीक है, आच्छादन। आगे देखते हैं।
यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ग हो जाता है। ठीक है, जैसे सम धन कर बराबर क्या होगा, शंकर। सम धन कर बराबर शंकर, इधर है या शंकर, वही चीज हो गया संग कर, शंकर। ठीक है, अब यहाँ पे संचय, सम धन चय, तो क्या हो जाएगा संचय। सम धन चय बराबर संचय। अगला देखिए, यदि त और द के आगे ज या झ आए तो ज व झ जज में बदल जाते हैं। जैसे उत्धन जल, ज्वल, उत्धन जल। क्या बोला है, यदि त और द के आगे, त और द के आगे दो वर्ड है, त और द के आगे ज या झ आए तो क्या हो जाएगा, ज व झ, तो क्या हो जाएगा ये तीनों के आगे, तो क्या हो जाएगा जज में बदल जाता है। जैसे देखते हैं उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, अभी बोला गया ना, यहाँ पे त हो गया। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, तो ज्व हो गया। ठीक है, ये ज्व इसे आधा ही है, तो क्या हो जाएगा डबल ज हो जाएगा, जज, जज। तो उज्ज्वल हो गया। अब विशद, विशद, यहाँ पे क्या है आधा द है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है जा है, तो क्या हो गया विप जाल। क्या हो गया विप जाल, विप जाल। अगला देखते हैं, इसको और आसान करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर देंगे ताकि बिल्कुल आसान हो जाए। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें गाइस। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि त द के आगे बड़ा स आए तो त द का च और श का छ हो जाता है। यदि त द के आगे ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे सत्य धन चित, सत्य या त हो गया और यहाँ पे क्या है चित, क्या हो जाएगा। कैसे इसकी बात की गई है कि स की बात, त द के आगे स, मतलब इसकी जैसे ये स है ना, इसकी बात हो रही है, या तो त है यहाँ पे या तो द है, इसके आगे क्या है स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा चित, सचित। ठीक है, त रहे या द रहे तो इसके आगे ये स है, तो इसको लेकर मैं ये क्या हो जाएगा सचित। ठीक है, आगे है तत् धन शरीर, तत् धन शरीर, तच्छ तशरीर, तशरीर। ठीक है, अगला उत धन हार बराबर उद्धार, उत धन धार बराबर उत धन हार बराबर उद्धार। आगे है श के पश्चात त या थ आने पर उसके स्थान पर क्रमशः ट और ठ हो जाता है। जैसे आकृष धन त, तो यहाँ पे आकृष्ट हो जाएगा। अभी बोला है त या थ आने पर उसके स्थान पे ट या ठ का प्रयोग हो जाता है, तो क्या होगा आकृष्ट हो जाएगा। तुषु, तुष धन त बराबर तुष्ट, यहाँ पे त है तो ट हो जाएगा, ट को त सॉरी त को ट में परिवर्तित करना। ठीक है, सीधे आप समझना, चाहे त हो चाहे थ हो, दोनों को क्या करेंगे, या तो ये ट में बदलेगा और जो ठ है किस में बदलेगा, सॉरी थ जो है ये केस में तो ठ में बदल जाएगा। जिसे हम लोग क्या करते हैं, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो भी ट का टी, ट का टी ही होता है। ठीक है, अगर थ है तो थ का क्या बोलते हैं, इसमें भी टी एच होगा, इसमें भी टी एच होगा। ठीक है, तो इस बात को जरूर रखना ध्यान में। अब देखेंगे विसर्ग संधि, और ये लास्ट संधि होगी, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि विसर्ग के आगे स ये तीनों स आए तो वह क्रमशः आधा स से बदल जाता है। जैसे निःशुल्क, क्या है निःशुल्क, नि धन शुल्क, तो क्या हो जाएगा निःशंक, सॉरी निधन संक बराबर निःशंक। यहाँ दुधन शासन, दुशासन, दुधन शासन बराबर दुशासन। विसर्ग की बात हुई थी ना, इधर विसर्ग संधि आए तो ये क्या होता है, ये आधे स में कन्वर्ट हो जाता है। अगला देखेंगे, विसर्ग के बाद क ख प फ रहने पर विसर्ग में कोई विकार परिवर्तन
नहीं होता है। जैसे प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, पयः धन पान बराबर पयः पान। ठीक है, अगला है यदि विसर्ग के आगे पहले ई या ऊ आए तो और बाद में क ख च ट थ प फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे निधन कर्म निष्कर्म, निधन कर्म बराबर निष्कर्म। ठीक है, इसमें अगला है निधन पाप धन निष्पाप, निधन पाप बराबर निष्पाप। यहाँ विसर्ग है ना, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा स। अगला देखेंगे यदि विसर्ग के पहले अ आए और बाद में य र ल व या ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे तथा विसर्ग या बाद बदले में सॉरी गाइस तथा विसर्ग आ में बदल जाता है। जैसे मनःधन विकार मनोविकार, मनःधन विकार क्या हो जाएगा तो मनोविकार, पूरा धन हित बराबर पुरोहित। ठीक है, आई होप गाइस इतना आप सबको समझ में आया होगा और उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। संधि किसे कहते हैं? 4 वर्डों के मेल से, 2 वर्डों के मेल से, 3 वर्डों के मेल से या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसके पहले मैं बताई हूँ कि 2 वर्डों के मेल से। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 5, 2। तो इसके पहले मैं 3 बता रखी हूँ। कितने होते हैं तो 3 होते हैं। अगला है स्वर संधियाँ कौन कौन सी होती हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या ये सभी। तो स्वर संधि में ये सभी आते हैं। ठीक है, अगला है 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ब्लैंक बीच में है संधि कहलाता है। व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। 2 स्वरों के मेल से क्या होता है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉरी गाइस इसका स्वर संधि होना चाहिए, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन तो क्या कहते हैं? स्वर। जैसे अधन आ बराबर आ ही तो होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, स्वर संधि। ठीक है, अगला देखते हैं अधोगति शब्द में किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे होगा विसर्ग संधि। अगला है मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा मनोधन योग, मन धन योग, मनोधन योग, मनःधन योग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनःधन योग। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होते हैं, स्वर के पश्चात स्वर के मेल से जो परिवर्तन होते हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है, या ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अ धन ई बराबर ए स्वर संधि किस भेद का व्यक्त करता है? यश संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अवृद्धि संधि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुण संधि। ठीक है, अगला देखते हैं दीर्घ ई बराबर प्लस अ बराबर य स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? यश संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यश संधि। अगला है और ये लास्ट है। इसके पहले गाइस एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, जिससे मोटिवेशन मुझे मिलती रहे ताकि आपको इससे भी बेहतर वीडियो आती रहे। ठीक है, तद्धित तथा अनुच्छेद शब्दों में क्रमशः कौन सी संधि का प्रयोग किया जाता है? व्यंजन और स्वर, स्वर और व्यंजन, विसर्ग और स्वर या व्यंजन और विसर्ग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी। आई होप गाइस आप सबको समझ में आया होगा और उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया भी हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।